हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 8 क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है संकल्प से सफलता। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई नहीं देखे हो तो पहले जाके जो ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो चुका है, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, उसको देख लेना अगर वो नहीं देखे हो तो। अभी चैप्टर नंबर 3 आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, संकल्प से सफलता। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। संकल्प से सफलता। संकल्प मतलब जो डिटर्मिनेशन, संकल्प मतलब जो प्रोमिस करके जो काम करते हैं, और सफलता में मतलब सक्सेस। जो डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन होके जो काम करते हैं, अपने आप को प्रोमिस करके जो हमारा गोल सेट करते हैं, तो तभी हमको सफलता प्राप्त होता है। तो पाठ प्रवेश मतलब इस पाठ से हम क्या शिक्षा मिलेगा हमको। संकल्प का अर्थ है पक्का विचार। मतलब जो पक्का विचार होता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प जो होता है, दृढ़ निश्चय मतलब जैसे भी करके उस काम को कंप्लीट करना है, उस तक हमको टारगेट, जितना भी हमको टारगेट दिया गया है उसको कंप्लीट करके ही हमको नेक्स्ट काम में अग्रसर होना है, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। हम अच्छा कार्य करने से पूर्व संकल्प लेते हैं। जो हम पहले से कुछ अच्छा कार्य करने से पहले जो हम पहले संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करके ही दम लेंगे बोल के, जैसे पूरा कर के ही छोड़ेंगे, जैसे वही है दृढ़ संकल्प। यही संकल्प हमें कार्य करने की ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी हमको देता है, दृढ़ता देता है। आशा और विश्वास के साथ हम उमंग, उत्साह प्रदान हमको करता है। इसी संकल्प से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी संकल्प, हम दृढ़ संकल्प, अगर दृढ़ निश्चय लेकर काम करते हैं तो हम अपने जो गोल सेट किए होते हैं उस गोल को, टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर मानव की कुछ इच्छाएं और आवश्यकता होती हैं। हर मानव मतलब प्रत्येक मानव का कुछ इच्छाएं मतलब कुछ डिजायर्स और उसकी आवश्यकताएं, कुछ आकांक्षाएं, जो इच्छा, चाह, जो डिजायर्स होता है, वह सुख शांति का कामना, वह सुख शांति की कामना करता है। वह सुख शांति, वो कैसे सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, वो उसका कामना, डिजायर्स करता है, इच्छा करता है। दुनिया में नाम की इच्छा रखता है। दुनिया में उसका कैसे नाम, यश प्राप्त करेगा, उसका इच्छा वो डिजायर्स रखता है। किंतु कल्पना से ही सब कार्य सिद्ध नहीं हो जाते। लेकिन कल्पना करके ही, ऐसे इमेजिनेशन, दुनिया में जाके ही ऐसे इमेजिन कर करके ऐसे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए श्रम करना पड़ता है। इसके लिए हमको कठिन परिश्रम मतलब हार्डवर्क, लेबर हमको करना पड़ता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करता। जैसे कोई भी लायन, जैसे जंगल का राजा लायन, जो शेर सोता होता है, जब सोया होता है तो उसके पास तो कोई चल के नहीं आते हैं ना, मुझे खा लो बोल के, उसको जाके शिकार करना पड़ता है, हंटिंग करना पड़ता है, तो तभी वो पशु को पकड़ के खाता है। वैसे ही हमको भी अपने काम का कार्य प्राप्ति के लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, शेर को परिश्रम करना पड़ता है वो पशु को शिकार करने के लिए। वैसे ही केवल मन की इच्छा से काम सिद्ध नहीं होते। जैसे मन की इच्छा अगर होता है तो ऐसे काम नहीं होता है। उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम ही जीवन की सफलता का रहस्य है। जो सीक्रेट जो है सफलता का सीक्रेट, वही कठिन परिश्रम ही होता है। विद्यार्थी वर्ग को भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए अटूट परिश्रम
करना पड़ता है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स लोगों को भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अच्छा मार्क में स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क स्कोर करने के लिए वो वो उनको भी बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड लेबर करके पढ़ाई करना पड़ता है। मानव परिश्रम से अपने भाग्यों को बना सकता है। मानव अगर चाहे तो वो परिश्रम अगर करेगा तो वो अपना भाग्य को भी वो चेंज करके वो अच्छा सौभाग्य में परिवर्तन कर देता है। दुर्भाग्य है तो सौभाग्य में वो चेंज हो जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर भी उन्हीं को मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। कहा जाता है कि ये भी एक कहावत है कि जो लोग अपने आप को मदद करते हैं, अपने आप के मतलब अपना भी कुछ भी सक्सेस पाने के लिए वो अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो भगवान उसी का ही साथ देते हैं, उनको ही हेल्प करते हैं बोल के कहावत है। हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, पर गति के प्रथम चरण में ही कई कदम ठिठक जाते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति सफलता पाना चाहते हैं लेकिन कुछ दूर तक अच्छा काम करके वो बैठ जाते हैं और इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। शंका होता है, डाउट होता है अपने आप का, और भय होता है, फियर होता है, और निराशा भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। इसीलिए वो रोड़े अनजाने में उन्हें असफल कर देते हैं। इसीलिए वो ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो टास्क को और बीच में छोड़ देते हैं। इसीलिए उनको असफल मतलब ये सक्सेस नहीं हो मिल पाता है। आँखें तो सभी के पास होते हैं, पर यथार्थ को समझने की दृष्टि भी सबके पास हो जरूरी नहीं। आँखें तो सबके पास होते हैं लेकिन क्या दृष्टि, कैसी दृष्टि, सबके पास तो सेम ही दृष्टि नहीं होता है, जो जरूरी नहीं होता है। लेकिन किंतु परंतु शायद आदि ऐसे शब्द ही जो संकल्प पथ में आते हैं। लेकिन किंतु परंतु ये हो पाएगा कि नहीं, परंतु शायद ये शायद होगा कि नहीं, ऐसे वर्ड्स ही संकल्प जो लेने के बीच में आ जाता है। अवरोध ये सब शब्द संकेत के देते हैं। अवरोधक शब्दों से मुक्त होकर ही कोई सफलता के साम्राज्य में प्रवेश पा सकता है। ये सब अवरोध के शब्द हैं, जो किंतु परंतु शायद ये सब, लेकिन ये सब अवरोध के जो अवरोध मतलब जिसके रुकावट जो बाधक जो देता है, ये सभी शब्द अगर मुक्त होगा तो कोई भी सफलता के साम्राज्य में, सफलता के किंगडम में प्रवेश करता है, नहीं तो वो असफल होता है। जहाँ संशय होगा विनाश को स्वतः आमंत्रण मिल जाएगा। जहाँ पे संशय मतलब संदेह होता है, संशय मतलब संदेह, दुविधा, जो डाउट होता है अपने आप पर, डाउट अगर होता है तो तभी वो विनाशी उसका होता है, वो अनसक्सेस उसको मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है उसको आमंत्रण, वो विनाश का ही आमंत्रण करता है। सफलता और असफलता, आशा और निराशा का स्रोत विचार ही है। सफलता अगर आप तुम्हारा थॉट अगर ठीक है तो स्रोत, सोचना अगर ठीक है तो वो तुमको सफलता मिलेगा। अगर तुम्हारा सोचने का विचार ही अगर गलत है तो तुमको असफलता मिलेगा। इसीलिए आशा और निराशा तुम्हारे सफलता असफलता के ऊपर ही डिपेंड करता है। विचार जगाता है तो व्यक्ति जान जाता है, विचार जब जगता है तो व्यक्ति उसको जान जाता है। विश्वास आशा के पथ से गुजर कर सफलता तक जाता है, जबकि संशय निराशा के पथ से गुजर कर असफलता को पक्का कर देता है। तो जब भी विश्वास आशा के पथ से गुजर के सफलता उसको मिलता है, लेकिन जब संशय मतलब लेकिन जब डाउट, ये निराशा, डिसअपॉइंटमेंट पथ से गुजरकर उसको असफल प्राप्त होता है।
तो ये था कुछ शब्दार्थ अभी जानेंगे। कामना, कामना मतलब इच्छा, चाह, जो डिजायर्स होते हैं। रहस्य मतलब भेद, जो सीक्रेट, राज होता है। यथार्थ मतलब वास्तविकता, मतलब रियलिटी होता है। अवरोधक मतलब रुकावट, जो रोकने वाला, बाधक होता है। संशय मतलब संदेह, दुविधा, मतलब डाउट, जो अपने आप पर डाउट करना। स्वतः मतलब अपने आप। तो ये था पेज नंबर 26 का एक्सप्लानेशन। अभी पेज नंबर 27 का करेंगे।